Okay, next operator we have is, let's go for conditional operator. Very interesting. I'll let you know why it is interesting. Okay, and बहुत easy है. I'll give you a term to understand it. Question mark and then we have a colon is called as conditional operator. इसको बोलेंगे कंडीशनल ऑपरेटर. अब इसे और अच्छे से समझ सकते हैं हम सिंटैक्स के थ्रू. ओके, सिंटैक्स के थ्रू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. वेरी इजी. एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कोलन, एक्सप्रेशन 3. दैट्स इट. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कंडीशनल ऑपरेटर. फुल फोकस ऑन द स्क्रीन. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑपरेटर जो आपको छोटे मोटे जगह पे यूज करने आ जाएगा. अब देखो, एक्सप्रेशन 1 का मतलब क्या होता है. एक्सप्रेशन 1 will be always रिलेशनल एक्सप्रेशन. रिलेशनल एक्सप्रेशन यानी जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर यूज हुआ हो. जैसे रिलेशनल ऑपरेटर मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू. ये कैटेगरी के अगर ऑपरेटर्स यूज हुए किसी एक्सप्रेशन में तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिलेशनल एक्सप्रेशन बोलेंगे. और एक्सप्रेशन 1 हमेशा रिलेशनल एक्सप्रेशन ही रहेगा. और रिलेशनल एक्सप्रेशन का एक खासियत है, आइदर इट कैन बी ट्रू और फॉल्स. अब जैसे ऊपर मैंने लिखा था a लेस देन b, a की वैल्यू 10 है, b इज इक्वल टू 20 है. a लेस देन b, इज इट ट्रू? अबे इज इट ट्रू? यस, राइट. लेकिन अगर मैं बोल दूं यहां पे कि a इज ग्रेटर देन 100, इट इज फॉल्स. तो जो आप एक्सप्रेशन लिखते हो, एक तो वो सही होगा या गलत होगा, आइदर इट विल बी ट्रू और फॉल्स. डिपेंडिंग ऑन दैट समथिंग विल हैपन. क्या होगा देखो, ध्यान से देखना. इफ एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू, मतलब एक्सप्रेशन 1 के जगह पे जो चीज आपने लिखी है वो सच होगी, इन दैट केस एक्सप्रेशन 2 विल बी एग्जीक्यूटेड. कब? अगर ट्रू हुआ तो. एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू रहा तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा. लेकिन एक्सप्रेशन 1 अगर फॉल्स हो गया तो क्या होगा? एक्सप्रेशन 3 विल बी एग्जीक्यूटेड. वेरी इजी. Expression 1 is true, then expression 2 will be executed. If expression 1 is false, expression 3 will be executed. याद रखने के लिए बहुत सिंपल चीज बताता हूं. बचपन में गाना सुना होगा एक, That expression 1 is अगर तुम मिल जाओ. अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, that is expression 2. लेकिन किसी ने बताया नहीं कि सर नहीं मिला तो क्या करना है. सब लोग बोले जा रहे अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ दे, वो जमाना छोड़ दो. लेकिन नहीं मिला तो क्या? I'll give you the solution. अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, कोलन. नहीं मिले तो क्या करना है? रिलैक्स. बहुत बड़ी दुनिया है. अब आया समझ में. लुक एट दिस. एक्सप्रेशन 1 अगर ये सच हो गया, तो अगर तुम सच में मिल गए तो क्या करेंगे भाई, तुम्हारे लिए जमाना छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. लेकिन ये मत समझियो कि नहीं मिला तो बंदा गायब हो जाएगा धरती से. हाँ, अगर तुम नहीं मिले तो झेपे कि नहीं झेपे, राइट. ये सिर्फ एग्जाम्पल यहीं तक सीमित रखो, क्लास तक ही, कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए. ठीक है. बाकी अगर ये स्टंट आपने बाहर परफॉर्म किए तो जान भी जा सकती है, लोग आके मारेंगे ना वे. ठीक है. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कंडीशनल ऑपरेटर. अब देखते हैं कि इज इट ट्रू. अब ये एग्जांपल करके बताता हूं मैं. विल बिल्ड प्रोग्राम. कौन सा करें? लेट्स बिल्ड अ प्रोग्राम टू आस्क समवन फॉर अ कॉफी डेट. ठीक है. आपको है ना कॉफी डेट के लिए पूछना है सामने वाले को. अगर हाँ बोला तो आप रिप्लाई करोगे कि चलो TTMM या जो भी कैफे आपका फेवरेट है
और नहीं अगर बोल दिया सामने वाले ने तो आप गाली भी दे सकते हो, ठीक है, एकदम फैमिली फ्रेंडली गाली देने का. जैसे stdio.h, then next we have include conio.h, we have void main. अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, I'll create int choice because it's her choice. CLRCR will help you to clear the screen. आप मैंने choice लिया है तो आपको भी choice लेना जरूरी नहीं है, A, B, C, anything you can take. Let's print a message. बताओ, पूछना है आपको कॉफी के लिए, कैसे पूछोगे बॉयज? बताओ, बॉयज के पास होगी ना पिकअप लाइन कोई? हाँ, समाधान नहीं. ओके, तो यू लुक स्ट्रेस्ड, लेट्स गो फॉर कॉफी. इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब आप बोलते हो यू लुक स्ट्रेस्ड, कि बंदा केयरिंग है, दिख रहा है उसको, पहचान रहा है. ये मैंने यूज नहीं किया था, मेरा दोस्त, पता है ना आपको, हाँ वो, ठीक है. जरूरत नहीं पड़ी कभी, ठीक है. स्कैनफ %d, कॉमा, एड्रेस ऑफ चॉइस. अब यूजर का जो भी आंसर होगा वो इसमें, मतलब हम यहाँ पे बोल देंगे कि अगर आना है, मतलब इफ आंसर इज यस प्रेस 1, 1 फॉर यस, 2 फॉर नो. ओके, यहां तक समझ में आया? प्रोग्राम क्लियर है? नाउ अब यहां पे हम यूज करेंगे वो कंडीशन ऑपरेटर. चॉइस की वैल्यू क्या रही तो आंसर यस है. द वैल्यू ऑफ चॉइस शुड बी 1, देन इट इज यस, राइट. तो चॉइस इज इक्वल टू 1. अगर ऐसा है, मतलब ये ट्रू हो गया, तो हम प्रिंट करेंगे, चलो DTMM, राइट. एंड अगर नहीं है, हाउ डू यू फेस द रिजेक्शन? निकल, आगे का नहीं, पारिवारिक क्लास है, आगे का नहीं बोलना है, ठीक है. सक्सेस, लेट्स रन इट. यू लुक स्ट्रेस्ड, लेट्स गो फॉर अ कॉफी. अगर ऐसा आपने बोला तो प्रोबेबिलिटी द आंसर इज यस. चलो TTMM, आप आपके फेवरेट कैफे का नाम लिख सकते हो. अगर नहीं है, ठीक है, मान लो किस्मत ही फूटी हुई है, 2 प्रेस किया, निकल, झेपा नहीं झेपा. देखो क्या हो रहा है, 1 अगर मैं प्रेस कर रहा हूं तो बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट लाइन क्या एग्जीक्यूट हो रही है, यू लुक स्ट्रेस्ड, लेट्स गो फॉर अ कॉफी, प्रिंट हो रहा है. उसके बाद आप स्कैन कर रहे हो यूजर से एक वैल्यू, वो वैल्यू स्टोर किस में हो रही है? चॉइस में. तो चॉइस की वैल्यू आइदर इट इज 1 और 2. तो बिहाइंड द सीन्स इट इज लुकिंग लाइक चॉइस इज इक्वल टू 1, तो 1, और ये तो यहाँ पे 1 है ही, 1 इज इक्वल टू 1, यस और नो? यस और नो? यस, राइट. तो कंडीशन ट्रू हो रही है, एंड वी नो दैट इफ एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू, क्या एग्जीक्यूट होगा? ये एक्सप्रेशन 1 है, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन 2 है, और ये रहा अपना एक्सप्रेशन 3. अभी जस्ट सीखा हमने, इफ एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू, एक्सप्रेशन 2 विल बी एग्जीक्यूटेड. इफ एक्सप्रेशन 1 इज फॉल्स, एक्सप्रेशन, I hope you guys are clear with the conditional operator, yes or no? Okay, and in the next session we will practice few problems on it, and we will go for another operators.